अगर हम हीरो बन सकते हैं, हम एक्टर हो सकते हैं, तो जिस हिसाब से देखिए, ग्राफ बता रहा हूँ आपको, कोई बुरा प्लीज नहीं मानेगा, जिस हिसाब से गायक लोग चल रहे हैं ना, जिस हिसाब से गायक लोग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उनका ग्राफ जो चल रहा है, उस हिसाब से गायिकाओं का भी, एक्टर एक्ट्रेस का भी उसी हिसाब से सब चीजें चली रही है। सब लोग अपना अपना अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, जिसका जितना पावर है वो अपने हिसाब से दिखा रहा है भाई, कर रहा है। और अच्छी बात है, इंसान को प्रयास करना चाहिए। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप करिए, मेरे कहने का मतलब आपको नहीं आता है तो आप सीख कर करिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, दर्शक को भी लोकप्रियता के साथ दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। और संगीत का कोई सीमा नहीं होता भाई, और संगीत की कोई जात नहीं होती, और संगीत का कोई धर्म नहीं होता। तो इसमें हर आदमी को फ्रीडम है, और खुद को एंजॉय करने के लिए, और लोगों को एंजॉय, अगर उस एंजॉय में लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप स्टार बन जाते हैं। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंजॉय के लिए गाकर अपने आप को साइड हो जाते हैं। लेकिन जब उसी एंजॉय को दुनिया एंजॉय करती है तो आप एंजॉय के काबिल बन जाते हैं, और आप एक कामयाब इंसान हो जाते हैं। बाकी का भैया, अभिनेत्रियों में आपने अक्षरा सिंह जी के साथ 4-5 फिल्में की हैं, बतौर लीड हीरो हीरोइन, और काजल जी के साथ भी काफी काम किया। तो इन दोनों में बेटर एक्ट्रेस आपकी नजर में कौन है, बेहतरीन? दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं दोनों, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, गुड नेचर, डांस, हर चीज। मैंने, ईश्वर ने दोनों को, परफॉर्म के मामले में इनका जवाब नहीं है। लेकिन अगर बाकी चीजें देखा जाए तो बेस्ट मैंने एक एक्टर देखा जाए तो मुझे अमरपाली जी बहुत पसंद है एक्टिंग के मामले में। मैं उनको बहुत, मेरे दिल के करीब है वो। मैं उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनकी सारी सिनेमाओं को देखा है। तो और इन दोनों के परफॉर्म का मैं कोई जोड़ा नहीं है, चाहे वो स्टेज हो या सिनेमा हो, परफॉर्म अगर ये करते हैं तो मैंने, समझ लीजिए कि दुनिया को क्या दे दे वो वाली आग है दोनों। बट परफॉर्मर वाइज ये बेस्ट। लेकिन एक्टर वाइज अगर देखा जाए तो मैं अमरपाली जी को बहुत लाइक करता हूँ एक्टिंग वाइज। वो मेरा सोच है, वो मेरा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक भी सबको लाइक करे, नहीं। मैं जहां तक जानता हूँ अमरपाली जी को, कि उनके एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। और क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि भोजपुरी भाषा से है तो शायद उस चीजों को समझ भी लेती हैं, और उनमें ज्यादा मेहनत और वो चीजों को और कहीं ना कहीं पॉलिश करके करती हैं। तो उनका एक्टिंग मुझे बेस्ट एक्टर, माई फेवरेट, अंग्रेजी बोल रहा हूँ यार, अमरपाली जी, माई फेवरेट अमरपाली जी। अमरपाली जी अगर आप सुन लिए तो देखिए, खेसारी जी आपकी मतलब अक्षरा जी और काजल जी भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट अमरपाली। आपने दोनों लोगों के साथ भी काफी काम किया। देखिए अमरपाली जी काफी खुश होकर के लिख रही हैं, स्माइली उनका रहा है हंसते हुए, मतलब धन्यवाद कर लें आपकी। तो आपको इन दोनों लोगों के साथ भी काम किया आपने, और आपको अक्षरा और काजल के साथ भी काम करना काफी हाँ, दोनों में क्या बोला कि गुड परफॉर्मर मैंने, और डांस दोनों के लिए क्लासिक दोनों हैं, और दोनों मेरे अच्छे दोस्त रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों, और सब है, पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे से सब लोग जुड़े हैं, और सब लोगों ने मेरे साथ जितना भी काम किया। अमरपाल जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में मेरा तारीफ हुआ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ। ओ सॉरी, थैंक यू। कभी अंग्रेजी बोलता नहीं ना, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत हेवी है, बड़ा बड़ा अंग्रेजी है। हाँ बिल्कुल। तो अक्षरा के साथ भी दिखेंगे आप फिर से? काफी लंबा गैप हो गया आप लोग को फिल्मों में। देखिए, कोई स्क्रिप्ट आता है, अगर आप सिनेमा बना ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप, ये शुभ काम आप ही के हाथ से हो। अरे भाई, मुझे मत, मैं अभी आपसे एक सवाल जवाब कर रहा हूँ, एज ए पत्रकार बातचीत कर रहा हूँ, एज ए दोस्त। मैं निर्माता नहीं हूँ, निर्माता बन के, हाँ निर्माता बन के बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षरा जी मेरे दिल से गई है, ना मेरे दिमाग से गई है, ना ऑडियंस के दिमाग से गई है, ना दिल अभी भी दिल में है अक्षरा जी, मतलब आपके हर जगह है वो। ऐसा क्योंकि वो सरस्वती की पुत्री है, और सरस्वती का हर वो पुत्र मेरे दिल में है। चाहे वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां संगीत की बात आ जाती है तो संगीत के लिए कोई मर्यादा नहीं होता, और वो डायरेक्ट दिल तक जाता है। तो कभी किसी की कुछ अच्छी लगती है तो कभी कुछ अच्छी लगती है, तो कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो आज पूरी दुनिया पे छाई हुई है। और मेरा शुभकामना है अक्षरा जी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। भैया, आम्रपाली जी के साथ सिर्फ आपने दो गाना किया, एक तो दुल्हन गंगापाल में, एक मेहंदी लगा के में। इनके साथ फिल्मों में कब दिखेंगे आप, जिसमें आपकी पूरी अभिनेत्री? मैं बहुत जल्दी, मेरा भी एक सपना है कि मैं अमरपाली जी के साथ काम करूं, क्योंकि जब कोई भी अच्छा एक्टर मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अमरपाली जी कंप्लीट एक एक्टर हैं, और जो कि उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जब भी मैं बोलता हूँ ना कि गोड़ लगता नहीं, जब वो और वो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं, तो ये शब्द हीरोइनों में नहीं मिल सकती। जब मैं बोलता हूँ कि गोड़ लगता नहीं, तो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं, तो कपार जो को बोलती हैं, तो देखिए सबसे बड़ी कि यही तो हमारा असली है। तो कहीं ना कहीं वो बेटी से है ना, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा जिस दिन हम काम करेंगे। और अच्छे एक्टरों के साथ जब आदमी काम करता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं बिल्कुल जल्द से जल्द सीखूंगा। कीजिए आप। बिल्कुल। अगर खेसारी भैया आपकी शादी नहीं होती तो किस हीरोइन को अपनी वाइफ बनाते? दुल्हन, कन्या? कन्या के रहित खेसारी लाल यादव के अगर हीरोइन में से को चुने, काहे कि ये सवाल पिछले बार भी आपसे किसी ने किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जस्टिफाइड आंसर नहीं दिया था, या आप, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे पूछना चाहिए इस बारे में। देखिए सबसे बड़ी चीज बीबी की जहां तक बात है तो वो जिंदगी है। और लोग कहते हैं, हमारे देहात में कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो हाँ, देहात में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कि जोड़ियां, देखिए जहां साहिल बनी हम वही जी के बात करें, अब पूरा वर्ल्ड कहाँ घूम ले बनी हम, जो पूरा वर्ल्ड के बात करी हम, जहाँ साहिल बनी जाओ, हम अपना बाबा से सुन ले बनी, इंटरनेशनल वर्ल्ड पर आओ तनी। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हर जगह बोला जाता है जैसे आप बोले। जी। तो जोड़ियां ऊपर वाले, और जिस बाप ने, जिस पिता ने मुझे पैदा किया, उस पिता ने कहीं ना कहीं मेरे लिए बेस्ट ही चुना है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ भाई। और वो सारे कलाकार खुश नसीब हैं, मैं अपनी की बातें नहीं कर रहा हूँ, सारे वो कलाकार खुश नसीब हैं जिनकी बीवियां इतने विश्वास के साथ, वो जानती है कि मैं अक्षरा सिंह के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं काजल के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं अमरपाली के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं निधि झा के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं कि पूनम पांडे के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं जितनी भी हीरोइनें हैं सबके साथ में प्यार कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी फक्र से बोलती है कि ये मेरा पति है, काम करने गया है। क्या बात है। ये जितने भी अभिनेताओं की बीवी हैं उन लोगों के लिए बहुत फक्र, मतलब बहुत सम्मान की बात खेसारी जी ने बोली कि वो लोग इतने सब के बावजूद भी अपने पतियों को बहुत प्रेम देते हैं। और अभिनेता की जितनी भी पत्नियां हैं उन लोग सबको, जितने भी अभिनेता, हमें खुद पे गर्व करना चाहिए, हमारे अपने धन्यवाद की पात्र हैं। कि हमारी चंदा ही नहीं, जितनी भी आर्टिस्टों की वाइफें हैं, सबकी पत्नियां हैं, मैं सबके लिए दिल से कि हम खुश नसीब हैं कि हम ऐसे, हमें और हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं, देखिए हमारे जीवन के लिए हमेशा बेस्ट चुनने का काम किया है। जब हमें पैदा हमारे माँ बाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर बेस्ट स्कूल देखते हैं, बेस्ट कपड़े देखते हैं, बेस्ट गाड़ियां देखते हैं। तो ये बताइए, जब हर चीज जी तो मतलब जब हर चीज उन्होंने बेस्ट देखा मेरे लिए, हर चीज जब बेस्ट देखा, तो बताइए जब जीवन की बात आएगी तो मेरे पापा बेस्ट कैसे नहीं ढूंढेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए जो भी, मतलब खेसारी जी का कहना ये है कि अभी भी जो शादी मैरिज जो है, शादी उस संस्थान में लोगों को भरोसा करना चाहिए और माता पिता के सलाह से ही शादी करना चाहिए। बिल्कुल शादी करना चाहिए माता पिता। ये बताइए, मैं एक जेन्युइन बातें बोल रहा हूँ निशांत भाई, कि जो पिता आपके जीवन के हर उस बेस्ट के लिए सोचता हो, बेटे के लिए स्कूल बेस्ट हो, बेटे के लिए साइकिल बेस्ट हो, खिलौने बेस्ट हो, ये खाना बेस्ट हो, रहना बेस्ट हो, सोना बेस्ट हो, आलीशान बेस्ट हो, ये बेस्ट, तो ये बताइए जब आपकी जीवन की बात आएगी तो वो कैसे आपको बेस्ट नहीं देगा। क्या बात है, बहुत सही बात। और जहां तक शादी की बात है तो मैं हर सिनेमा में तो शादी करता ही हूँ। जब आपने बोला ना कि आप किस हीरोइन से शादी करते, तो मुझे लगता है अभी तक तो 70 हीरोइनों से शादी कर चुका हूं मैं। तो शादी देखिए, शादी में और 7 जन्मों के बंधन में और 7 फेरों में बहुत फर्क होता है। अमरपाली जी लिख रही हैं, अब बस निशांत को भी अपनी मम्मी की चॉइस से एक अच्छी लड़की की शादी करना है। अमरपाली जी बिल्कुल, मेरे जो 2 बड़े भाई हैं डॉक्टर और इंजीनियर, उन लोग की शादी 1-1 साल में हो जाएगी। लॉकडाउन नहीं होता तो डॉक्टर साहब की शादी हम लोग मई जून में कर रहे होते। उसके बाद मैं अपनी मम्मी, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी मम्मी के चॉइस से अच्छी लड़की से शादी करूंगा। बिल्कुल। मैंने डॉक्टर साहब की होगी तो तुम क्या ऑपरेशन थिएटर में जाके करोगे क्या शादी? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बड़े भाई है ना, पहले उनका हो जाए उसके बाद ना हो। अच्छा, आपसे भी बड़े हैं? आपसे भी 2 लोग बड़े? हाँ, सबसे 2 लोग, डॉक्टर इंजीनियर, सुशांत भी है, वो सब बड़े हैं ना। यार जल्दी कर लो, कौन ठीक है, ऐसा लॉकडाउन अगर 5 गो हो गया तो आदमी खत्म हो जाएगा। ना नहीं खत्म होगा। चलिए, तो खेसारी भैया ने एक बहुत अच्छी बात। और दूसरी चीज, मैं बताया आपको कि 7 जन्मों का जो फेरा होता है और जो 7 वचन की बात होती है ना भाई, वो जब आदमी लेता है ना तो कहता है कि हर जन्म में तू ही हो मेरा।
और इतना विश्वास करने वाला। चंदा भाभी, आप पता नहीं है इंटरव्यू देख रही है कि नहीं मेरा, मैं इसका IGTV वीडियो डालूंगा, आप और कृति देखिए और फक्र कीजिए कि खेसारी जी अपने परिवार को लेके कितना फक्र महसूस करते हैं, तो मेरा और कितनी तारीफ करते हैं। मेरा मानना यहाँ है कि देखिए, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना सर निशांत भाई, अगर हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं ना तो हमारी ऑडियंस हम पे गुस्सा हो जाती है। लेकिन हम डेली गलत ही करते हैं लोगों के नजर में, लेकिन अपने पत्नी के नजर में हम सबसे बेस्ट होते हैं, और ये विश्वास किसी के पास नहीं होता। परिवार सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं बताना हम डेली बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, हर जगह बोलते हैं कि हमारा किसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन हम अगर एक बार आकर घर पे बोलते हैं ना कि पगली मैं तुम्हारा ही हूँ, तो लगता है ना कि वो पैर धोकर पी जाएगी। तो जीवन में कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और पत्नियों का तो बहुत दिल से दुआ। और मेरे लिए जितना वो पूजा करती है, शायद में मुझे लगता है कि उतना उसके लिए मैं कभी नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी खेसारी भाई के बहुत करीब रहा हूँ, और इनके मित्र लोग मुझे बताते हैं, जो इनके मित्र लोग हैं, कि खेसारी भाई अपने परिवार के काफी करीब हैं। और आप लोग को बताते हुए मुझे काफी खुशी होगी कि जब लोग अपने सगे भाई में साथ नहीं रहते हैं, उसमें खेसारी जी अपने संयुक्त परिवार को साथ रखते हैं। ये अपने सगे ही नहीं, अपने जो चचेरे भाई हैं, 7 भाई हैं टोटल, चाचा के लड़के मिला करके, वो सब साथ रहते हैं। और साथ में इनके पिताजी गार्जियन है, इनके चाचा गार्जियन है, और आज भी ये जो घर बना रहे हैं गांव में, वो अपने 7 भाइयों के लिए बना रहे हैं। और मुझे काफी खुशी है इस बात का। और आप लोग भी ये सीखिए कि संयुक्त परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है, और भाइयों का प्रेम जो होता है वो बहुत बेहतरीन प्रेम है। किसी तीसरे के आने से उस प्रेम को खत्म ना करें, और भाइयों के प्रेम को बनाए रखें। खेसारी जी, इसके लिए सैल्यूट है आपको, क्योंकि मैं आपके मित्रों के माध्यम से मुझे मालूम चलता है। खेसारी भैया, बात करते हैं निर्माताओं की। आपने आलोक भैया ने आपको ब्रेक दिया, उनके साथ आपने काम किया है काफी, 3-4 पिक्चरें की है। अभय सिन्हा जी के साथ भी काम किया। इन दोनों में आपके पसंदीदा निर्माता कौन है? देखिए, जहां तक आलोक भैया की बात है, तो आलोक भैया मेरे जीवन में और मेरे दिल में हमेशा ऊपर रहते हैं, और आजीवन रहेंगे भी। क्यों नहीं रहेंगे? जिस आदमी ने एक भैंस चराने वाले आदमी को उठाकर और इतना बड़ा रिस्क लिया, तो मेरे लिए आजीवन, मेरे लिए समझिए कि मन मंदिर में हमेशा उनका एक मूर्ति है, और वह जीवन रहेगा। आलोक भैया के लिए मैं कितना भी कर दूं तो शायद मेरे लिए कम है। वो समझिए कि ईश्वर के स्वरूप है। जहां तक अभय भैया का बात है, तो अभय भैया अगर वो मेरे ईश्वर है, तो ये मेरे पिता है। अगर आलोक भैया ईश्वर है मेरे लिए, तो आज के डेट में कहीं ना कहीं अभय भैया मेरे लिए पिता तुल्य हैं, और पिता है भी। मैं कोई भी आज के डेट में काम करता हूं तो अभय भैया से पूछता हूं, क्योंकि देखिए, गार्जियन का रहना मेरा कोई अपना यहाँ नहीं है, लेकिन अभय भैया से जब मिलता हूं तो लगता है कि कोई तो है यार। और आज इंडस्ट्री के लिए वो कुबेर हैं, कुबेर। जैसे राजाओं में, देवताओं में कुबेर हुआ करते हैं, ऐसे निर्माता। अभय भैया भी पिछले हफ्ते तो इंटरव्यू देख रहे थे मेरा। अगर आप जुड़े अभय भैया तो देखिए खेसारी जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं आपके लिए। तो अभय भैया, आज अगर अभय भैया को हटा दिया जाए ना, तो इंडस्ट्री बिल्कुल मुझे लगता है जे समतल जमीन हो जाएगी। क्योंकि अच्छी सिनेमा, दूसरी एक चीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो प्रोड्यूसर मेरे साथ सिनेमा बना रहे हैं वो गलत है। मैंने सिर्फ 2 प्रोड्यूसर, मैंने देखिए, आपने 2 प्रोड्यूसर की बातें बोली, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट आज के डेट में अभय भैया का अगर सिनेमा बनता है, तो एक चीज भाई निशांत जी मैं आपको बता दूं कि जब बनता है तो लगता है कि अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छा कास्टिंग होगा, अच्छे रिलीज होगा। देखिए, अच्छा, अभय भैया ने वह लिखा, अभय भैया ने वह लिखा है। थैंक यू, लव यू भैया, आई लव यू। आपको कभी कभी मैं रावण भी बोलता हूँ। आपके घर में हर आदमी झाड़ू लगाता है क्योंकि आप रावण नहीं, आप हम सबके ऐसे भाई हैं ना कि हर दुख सुख में आप हमेशा साथ रहते हैं। लव यू, दिल से मजाक किया, सीरियस मत लीजिएगा। तो अभय भैया की जब भी सिनेमा बनती है तो सबको विश्वास होता है कि रिलीज भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कहानी अच्छी मिलेगी, हमें डायरेक्टर अच्छा मिलेगा, लोकेशन अच्छा मिलेगा, हमें हर व्यवस्था अच्छी मिलेगी, पब्लिसिटी अच्छा होगा, और रिलीज होगा। इसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है कि रिलीज होगा, और पैसे भी टाइम से मिल जाएंगे। अगर आपको 10 लाख ज्यादा भी चाहिए तो बाबू ठीक है, ले जाओ। आपको अगर 50 लाख की जरूरत है और आपने अभय भैया के साथ काम भी नहीं किया है, अगर उनको लगेगा जो नहीं आगे चल के लड़का मेरे काम आने वाला है, तो अभय भैया कभी सोचते नहीं, वहां पे दे देते हैं कि नहीं बाबू ले जाओ, तुम अपना काम करो।
तो अभी बिल्कुल भी कहीं खेसारी ना जी कहीं वही अब एक गार्जियन का वही, हाँ कर्तव्य बोलिए। निभा रहे जी हैं जी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हम्म, और देखिए जो रोजी देता है ना सर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है। हम एक्टर हैं, अगर अभय भैया हमें आज लेकर सिनेमा ना बनाए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हमें लेकर सिनेमा ना बनाए, तो हमारी एक्टिंग घर में रही रह जाएगी, मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं चलिए, कर पाऊंगा। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसरों के बारे में आपकी ये बात सुन के काफी खुशी हो रही है मुझे। खेसारी भैया, अभय भैया हर साल इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड करते हैं, जिसमें पूरी इंडस्ट्री 80 फिल्म वो के अवार्ड करती है, पूरी इंडस्ट्री जाती है। आप भी एक बार गए थे मॉरिशस में, हम लोगों ने काफी मस्ती किया था उसमें। हम्म। और आप नहीं जाते हैं, इवन आप नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं है, माने नहीं गए, लेकिन उसी दिन आप दूसरा शो करते हैं और बोलते हैं कि मुझे देश प्यारा है, और मुझे क्या कहते हैं कि मुझे देश का सम्मान, देश का पब्लिक का सम्मान प्यारा है। और दूसरे शोज में आप पैसे लेकर के दोहा, दुबई जाकर के विदेशी धरती पर शो करते हैं। तो ये लगता है आपको कि आपने जेन्युइन बातें की हैं, ये नहीं अवार्ड में नहीं गए और सुनिए ये। सुनिए, मुझे निशांत भाई आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं दूसरे जगह जाके प्रोग्राम करता हूँ और पैसा लेकर करता हूँ। दुबई मैं, में भी किया हाँ आपने, हाँ, दोहा में भी किया। नहीं नहीं बिल्कुल राइट। मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे अगर सम्मान मिलता है ना, और खुद अपने लोग जब ताली बजाते हैं ना कि रे खेसरिया, जीव रे खेसरिया, अरे जीव रे खेसरिया, बेस्ट एक्टर रे, चाहे बेस्ट विलेन रे, चाहे बेस्ट गायक रे, तो जब अपने देश के लोग अपने 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 बीच में, अभी अपने परिवार की बात की ना, अभी जो आपने बात हम्म, निशान जी किया मुझसे, परिवार की बात की, हम्म, तो परिवार तो हमारा अपना देश ही है ना। तो मुझे हम्म। लगता है कि मुझे सम्मान अगर मिले, अपने देश में मिले, अपने लोगों के बीच में मिले, तो मैं ज्यादा इंजॉय कर पाता हूँ। और मैं दूसरे लेकिन जगह जो भैया पैसा लेकर जाता वो हूँ, सब, हाँ। दूसरे जी जगह जी। जो पैसा लेकर जाता हूँ, तो मैं 100 के 50% पैसा कहीं ना कहीं मैं दान करता हूँ, और मैं इंजॉय भी करता हूँ। ओके। तो मुझे लगता है ना कि अब अभय भैया तो अब इंटरनेशनल ले जाएंगे, कुछ लेकिन देंगे पूरी है या नहीं। पूरी इंडस्ट्री लेकिन पूरी इंडस्ट्री जाती है, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है इतना बेहतर मतलब काम कर रहे हैं, उसका सम्मान होता है और टीवी पर भी दिखाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी नहीं जाना नहीं, चाहिए, मुझे मुझे उन जाना अवार्ड चाहिए, मैं समारोह मैं में? नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी समाज का सम्मान बढ़ता है इंटरनेशनल जाने के बाद, और ये अच्छी बात है, मैं उस अभी पहल को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। हाल ही में आपने लंदन में शूटिंग भी किया है फिल्मों की, हाँ, भोजपुरी फिल्मों का। मैं क्या कह रहा बलमुआ हूँ, कैसे थे जब का। नहीं अब सारी मुद्दा जो आपने बोला, ये सारी चीजें ठीक हम्म, थी, बट ऐसा होता हम्म। क्या है ना कि मेरी शो भी ऐसा होता है कि मैं शो ले लेता हूँ, उसके बाद अभय भैया मुझे देख, क्योंकि अभय भैया को लगता है कि मैं घर का हूँ, और राइट में घर का हूँ भी। लेकिन मैं आपको पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और पूरे फैंस की तरफ से बोलता हूं, आप भोजपुरी के जितने सुपरस्टार्स हैं उनमें से एक बहुत बेहतरीन सितारे हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सामाजिक आयोजनों में आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जिससे जाऊंगा, भोजपुरी का कद बड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस साल आप समय निकाल के जाइए, और जो भोजपुरी का देखिए, अवार्ड होना नहीं होना, सम्मान मिलना, आप लोगों को कोई सम्मान, कोई भी कलाकार किसी सम्मान का हमें ये नहीं हमारी है, जनता लेकिन सम्मान जाना देती है, चाहिए। हमें हाँ सम्मान देती है, हाँ, बिल्कुल वो कब से हमें कोई बिल्कुल, लेना लेकिन देना जाना, नहीं है, बट हमारी हाँ लेकिन जनता, जाना चाहिए। हाँ ठीक हाँ, है, वो मैं एक कोशिश पूरा करूँ। परिवार वो एक मेरी साथ भूल होता है। है, अब सुनो ना यार, सॉरी हाँ बोल रहा हूँ ना, भूल है मेरी, मैं हाँ, गलत हूँ। नहीं नहीं, मुझसे सॉरी नहीं बोलिए लेकिन भैया आप के मैं साथ। सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली माल मिल जाता है ना यार, तो मैं थोड़ा सा लालची हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ तो 2 रुपया खर्चा भी करता हूँ यार, ऐसे मत करो अरे यार। भैया, खेसारी जी के जाने के लिए हम लोग पैसा देंगे और इनको ले जाएंगे इस बार अवार्ड में, ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली मैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, अनाथ बच्चों को, बहुत सारे अनाथ आश्रम में मैं पैसा देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कमाऊंगा नहीं तो मैं, इन लोगों का टाइम से हर चीज वो जाता रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है मेरे लिए। खेसारी जी, आपकी इतनी सारी फिल्में आपने अपनी की हैं, दूसरे लोगों की फिल्म देखोगे, आपकी पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन सी है? देखिए सारी सिनेमा तो मेरे दिल के करीब ही है, और सारे मेरे अपने ही बच्चे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बेस्ट अपनी बिल्कुल, सिनेमा मैं उसी को मानता हूँ जिससे मेरी करियर की शुरुआत हुई, साजन चले साजन ससुराल। चले ससुराल। वो मेरे जीवन की बेस्ट फिल्म थी, अगर वो बेस्ट नहीं होती तो मैं आज आपके सामने इतने बोलने की क्षमता नहीं रखता, और इतना व्यस्त भी नहीं होता, और इतने लोगों पर राज भी नहीं कर पाता शायद। चलिए, बहुत 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 सच्चाई आपने बोली। खेसारी जी, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। लॉकडाउन में लोगों का बार बार इसमें फैंस का आ रहा है कि सोनू सूद ने काफी लोगों को भेजा, गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं, ये फैंस लोग का सवाल है, मेरा नहीं है। तो आप भोजपुरी कलाकार लोगों से वो लोग पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ किया लॉकडाउन में मैंने अपने जो फैंस है मैंने उनके लिए, जो देखिए मजदूर भाई लोग हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने सामग्री पहुंचाना था, जहां तक सक्षम हुआ मुझे, झारखंड में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, मैंने जहां जहां मेरे अपने कुछ लोग हैं, वहां मैंने सामग्री पहुंचाने का कोशिश किया है।
लेकिन मीरा रोड में जो मेरा ब्लॉक ये रोड है, ये प्रशासन से भरा हुआ है, पूरा ब्लॉक हो गया है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। वो कंटेनमेंट रेड जोन बना हुआ है, रेड जोन बना हुआ है पूरा एरिया। और मैं 17 तारीख से लॉकडाउन में हूँ भाई जी, और मैं कहीं बाहर तक नहीं गया। मैं घर से निकला तक अपने गेट, अपने बंगले के पार्क में हूँ, अपने गार्डन में घूमता हूँ, अपने छत पे रहता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं जा तक नहीं पाता हूँ। ये स्थितियां बनी हुई है हमारे अभी यहाँ की स्थितियों की। मैं किसको कैसे मतलब आपने जितना हो सका आपने मदद किया है अपने लोगों के द्वारा। मैं लगातार कम से कम 20 दिन तक सामग्री बंटवाते रह गया जहां जहां मैं सक्षम हुआ। अदरवाइज मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरी की आज नहीं, आपका हर मौके पर हम लोगों ने आपको देखा है, बाढ़ पीड़ित हो या लड़कियों की शादी विवाह हो, ये सब में आप काफी मदद करते हैं और काफी काबिल तारीफ चीज है ये। यहाँ तक तो मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ, हमें सिर्फ फोन से भी बात होती है। रजनीश भी है मेरे घर के बगल में ही है, अनंजी भाई जो मेरा बड़ा भाई है, वो आदमी लौका बो रहा है, सबके हाँ लौका घेवड़ा करेला सब कुछ बो रहा है। कितने दिन देखने को मुझे बुलाया भाई कि थोड़ा सा मेरा घेवड़ा बढ़ गया है। आनंद जी कृषि, आजकल कृषि पर फोकस किए। हाँ, तो मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन यही है जो वो सारे घेवड़ा लौका सब परिवार के काम आ रहा है, तो आदमी खुश है कि चलो भाई एगो सब्जी उगा रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो खेसारी भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हम लोग की बातचीत का थैंक यू, लव यू। आज मुझे बड़ा मजा आया। और आप भी कुछ बोलना चाहे अभी भी अपने फैन से, तो कल लोग कनेक्टेड है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग विवादों में मत पड़िए, और आप लोगों को जो लगता है ना वो सच्चाई नहीं है। मैंने एक औरत का दर्द गाया है, और मैंने भी किसी का गाना नहीं चुराया भाई। मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं मुझे पता चलेगा। मैं सफाई किसी को नहीं दे रहा हूँ, एक मानसिक जो बातें हैं मैं वो आप सबको बता रहा हूँ। और आप लोग जिसको सोच रहे हो जो मैं उनके लिए गाया हूँ, वो आदमी मेरा क्या है मैं सब बता नहीं सकता। मैं बचपन से उस आदमी का गाना सुन रहा हूँ भाई, और जिस आदमी को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो सोचो वो कितने बड़े हैं मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, वो तो मैंने भी लॉकडाउन जब चालू हुआ तो मैंने, आपने और पवन भैया ने वीडियो कॉल पर बिल्कुल बात किया था। आप दोनों का प्रेम भी देखा था मैं। वो आपको प्यार से शत्रुघ्न बोलते हैं, तो काफी मैंने कहीं ना कहीं मैं भाभी से बात किया जब वो बलिया गए थे, तो बिल्कुल तो मेरा मानना वहां नहीं है। लोगों को मैं जो मानसिकता, गलत मानसिकता से उस चीज को गलत मोड़ दे रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसा बात मत करिए। हम सब भाई एक हैं, और मैंने एक औरत का दर्द गाया है। आप एक बार सुनिए गाने को, एक औरत का दर्द ही समझ में आएगा कि सैया रब गई ना सिज पक्के करा संग लड़ब। बात वही है कि मरद भटियारा रहता जाके यारा। मैंने वो डेरा लेके रह रहा है, एक औरत अपनी दर्द बयां कर रही है कि मुझे छोड़ दिया है, किसी और के साथ रह रहा है। ओके, तो यही है बस। इसको आप विवादित मत करिए और किसी और से मत जुड़िए, और उस आदमी से तो बिल्कुल मत जुड़िए, क्योंकि वो मेरे दिल में मेरे भगवान की तरह है। वो मेरे बड़े आदर्श भाई हैं, और वो मेरे से कम 20 साल बड़े हैं। और उस आदमी को मैं इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। मेरे अंदर औकात ये नहीं है, क्योंकि मैं उस आदमी के कहीं ना कहीं इतना सम्मान करता हूं जितना मैं अपने पिता का करता हूं। तो दिल से प्रणाम निशांत भाई, दिल से लव यू, और थैंक यू भैया इतना समय देने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। लव यू टू। लव यू। तो ये तो खेसारी लाल भाई से हम लोगों ने बातचीत की, और खेसारी भैया ने बहुत ही बेबाकी से सब प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लाइव सेशन हमारा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग, और प्यार देते रहिए भोजपुरी की बात निशांत के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, अगले शुक्रवार 5 बजे किसी न किसी भोजपुरी कलाकार के साथ। और अब मैं भोजपुरी हीरोइनों के साथ भी बातचीत करना चाहता हूँ। हीरो में तो हम लोगों ने काफी बातचीत की, और काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि पवन भैया को साथ में लाइए। दोस्तों, मैंने पवन भैया से बातचीत की थी, इस हफ्ते वो फ्री नहीं थे। मैं एक बार फिर से बात करूंगा, और जल्द ही जितने भी कलाकार भोजपुरी के हैं उन सबके साथ आपको रूबरू होगा। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।